और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर की। हम बात करेंगे लखनऊ से खबर, जहां जल्द ही बीजेपी को मिल जाएगा नया प्रदेश अध्यक्ष। जिलाध्यक्ष चुनने के बाद रास्ता साफ हुआ। इस महीने के अंत तक मिल जाएगा नया प्रदेश अध्यक्ष। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल देखिए 70 नए जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा हुई थी और 28 नामों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अब ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष भी यूपी बीजेपी को मिल जाएगा। तो आपको ये जानकारी दे दें कि काफी समय से बीजेपी लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, तो अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश, देखिए काफी मंथन के बाद जिला अध्यक्षों का नाम सामने आया, अब बारी है प्रदेश अध्यक्ष की। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए काफी लंबे वक्त से जिलाध्यक्षों की जो सूची है उसका इंतजार हर कोई कर रहा था, संगठन से लेकर चाहे कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर संगठन के भीतर पदाधिकारियों की बात करें। हालांकि अब देखा जाए तो जो सांगठनिक एक जो ढांचा है भारतीय जनता पार्टी का, चूंकि उसमें 98 जिले हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें 70 जिलों की जो इकाइयां हैं उसके जिलाध्यक्षों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। 28 की जो सूची है माना जा रहा है कि 1 से 2 दिनों के अंदर आ जाएगी। हालांकि अब सबकी नजर जो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष है उसके ऊपर टिक गई है, क्योंकि चूंकि देखा जाए तो जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और जिलाध्यक्षों के चुनाव के बाद अब जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और माना जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आखिर बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, वो कौन सा समीकरण होगा जिसके लिहाज से, जिसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेगी। क्योंकि देखिए जो प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा इस वक्त, उसी के नेतृत्व में 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को बीजेपी कुर्सी पर बिठाना चाहेगी जिसके अंदर जो एक कुशल सांगठनिक कह सकते हैं कि कौशल तो होगा ही, साथ ही में जो एक जातीय समीकरण है, जो जातीय खाका है, उसमें भी उसको फिट बैठना पड़ेगा। तो वैसे में माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो प्रबल संभावना है कि बीजेपी का जो अगला प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा वो पिछड़े वर्ग से होगा, यानी कि ओबीसी होगा। हो सकता है कि वो दलित समुदाय से भी हो, लेकिन ओबीसी और दलित समुदाय से ही जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो चुना जाएगा, इसकी प्रबल संभावना है। हालांकि अब चूंकि देखा जाए तो जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि देखिए दावेदारी की बात करें तो दावेदारी बहुत लंबी चौड़ी है और दावेदारों की जो फहरिस्त है वो भी लंबी चौड़ी है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी अपने फैसलों से हमेशा चौंकाती है, किसी ऐसे चेहरे को सामने लाकर खड़ा करती है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं होती है। तो वैसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि चूंकि 70 जिलों के जो जिलाध्यक्ष हैं उनका नाम सामने आ चुका है, प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इस महीने के आखिर में नया जो प्रदेश अध्यक्ष होगा उसका चुनाव कर लिया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर वो कौन सा समीकरण होगा जिस समीकरण को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेगी। बिल्कुल, ये समीकरण यहाँ पर देखना बेहद जरूरी हो जाता है। और देखिए अविनाश, हमने देखा जब जिलाध्यक्षों का नाम सामने आया तो बीजेपी ने सपा के पीडीए पर चोट की है, लेकिन क्या महिलाओं को लेकर भी मैं यहाँ सवाल पूछ सकती हूँ? क्योंकि महिला सशक्तिकरण का नारा जरूर बीजेपी देती है, लेकिन 5 नाम जिलाध्यक्षों में सामने, ऐसे में क्या उम्मीद जताई जाए? देखिए ये तो पहले से संभावित था कि जो बीजेपी की नई टीम बनेगी उसमें जो ओबीसी और खास तौर पर जो दलित समुदाय है उसको ध्यान में रखा जाएगा। हाँ, भाजपा ने नारा जरूर दिया था कि पिछड़ा, दलित और साथ में आधी आबादी, यानी कि महिलाओं की भागीदारी भी सबसे ज्यादा होगी। हालांकि थोड़ी सी निराशा जरूर हुई है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि कई ऐसे नाम हैं जिन नामों को बीजेपी ने तवज्जो दी है इस लिस्ट में। हालांकि देखिए अभी 28 जिलों की जो सूची है वो आनी बाकी है, तो माना जा रहा है कि उसमें महिलाओं की जो भागीदारी होगी उसको सुनिश्चित करना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जहां तक सवाल पीडीए की काट का है तो देखिए इसमें कोई शक नहीं कि इस फैक्टर ने, इस फॉर्मूले ने बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। हालांकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी, हालांकि बीजेपी उससे आगे बढ़ चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी उसी फॉर्मूले को बार बार रिपीट करने की कोशिश में है। हालांकि जो बीते उपचुनाव की बात करें तो उसमें समाजवादी पार्टी को कुछ खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी उस लाइन को लेकर आगे जाने की कोशिश करती दिख रही है। तो वैसे में जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी उसकी काट के लिए अपने संगठन में
कुछ ऐसे बदलाव करना चाहेगी जिसके जरिए जो बीजेपी का 2014 से जो एक ट्रेंड रहा है कि जो ओबीसी वोटर है बीजेपी के साथ मजबूती के साथ खड़ा दिखाई दिया। हालांकि बीते लोकसभा चुनाव में वो फैक्टर थोड़ा सा कम काम किया, लेकिन फिर भी अब भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि संगठन में ज्यादा से ज्यादा पिछड़े और दलित समुदाय के लोगों को तवज्जो दी जाए, और उसी का नतीजा है कि जो जिलाध्यक्षों की जो सूची जारी हुई है उसमें ये फैक्टर काम करता हुआ नजर आया। और अब चूंकि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है, माना जा रहा है कि इसी तर्ज पर बीजेपी अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेगी। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अविनाश।